जी, तो सबसे पहले जो है जितनी भी रेसेस है उनके दो स्टार्ट है, एक है क्राउच स्टार्ट और एक है स्टैंडिंग स्टार्ट। जो क्राउच स्टार्ट है वो मैंने एक डायग्राम आप लोग के सामने रखी हुई है, इसको आप लोग चेक करें कि सबसे पहला पॉइंट होता है जिसपे आप लोगों को कॉल होती है, जितने भी एथलीट्स खड़े होते हैं या कोई भी पार्टिसिपेंट खड़ा होता है, तो वो ऑन योर मार्क्स पे जाके वो इस तरह कुछ इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। और फिर सेट होता है, क्या कॉल होती है ऑफिशियल की तरफ से, सेट। सेट के बाद जो पिस्टल का फायर होता है, ठीक है, या गो कहते हैं या पिस्टल का फायर, आमतौर पे ओलंपिक्स के अंदर पिस्टल फायर ही होता है, ठीक है। तो पिस्टल का फायर होता है, ठीक है, और आप जो है दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे दो चीजें मैं बता दूं आप लोगों को, वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट करना चाहे लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। अगर तो आपने पिस्टल के फायर होने से पहले भागना शुरू कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चाहे आपने 4 साल ओलंपिक्स के इवेंट के लिए मेहनत की है और आप एक गलत स्टार्ट लेने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ आ गई है? तो ओनली एक ही चांस है आपके पास दौड़ने का कि आप जो है वो रॉन्ग स्टार्ट या गलत स्टार्ट ना लें। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? दूसरी बात यह है कि आपने पहले ये रूल था कि एक दफा आपने गलत स्टार्ट ले लिया तो आपको चांस मिल जाता था। 2005 के बाद ये खत्म कर दिया गया था, ठीक है, रूल। तो ये IAAF ने ये खत्म कर दिया रूल, और एक ही आपने दफा रॉन्ग स्टार्ट लिया तो आप क्या हो, डिस्क्वालीफाई हो जाए। इस बात की समझ भाई आप लोग को आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब चलते हैं तो हमारे पास है स्टैंडिंग। अच्छा, पहले ये मैं बता दूं, ये जो क्राउच स्टार्ट है ये तमाम स्प्रिंट रेसेस में यूज होता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 110 हर्डल्स फॉर मैन और 100 मीटर हर्डल्स फॉर वुमेन और 400 मीटर हर्डल वुमेन और मेल की इकट्ठी होती है, यानी मेल की भी 400 होती है, फीमेल की भी 400 होती है। तो इनमें ये क्या होते हैं, क्राउच स्टार्ट यूज होता है। तो हमें यहाँ से एक और चीज भी पता चल गई कि स्प्रिंट रेसेस जो होती है वो 400 मीटर तक होती हैं, उससे आगे स्प्रिंट रेसेस। नेक्स्ट है जी मैडम अक्सा और मैडम शबाना के माइक ऑन है, इन्हें बंद कर लें प्लीज। जी प्लीज बंद कर लें, मुझे यहाँ से असल में समझ नहीं आती। मैं समझूंगा इसको कल किसी टेक्निकल बंदे से कि यहाँ पे किस तरह ऑफ कर सकता हूँ, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा जी, स्टैंडिंग स्टार्ट क्या है जी? स्टैंडिंग स्टार्ट जो है वो तमाम मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जो रेसेस होती हैं इनमें जो है वो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। और स्टैंडिंग स्टार्ट मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस हैं कौन कौन सी? तो 800 और 1500, ये दो जो हैं ये मिडिल डिस्टेंस है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो 3000, 5000, 10,000 और मैराथन, ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। समझ आ गई भी आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का कुछ ट्रैक होता है, ये मैंने ट्रैक की ना 4-5 डायग्राम्स यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि जिनको नहीं पता या जिन्होंने इसको समझने की अभी कोशिश करेंगे उनको थोड़ा सा आसानी हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, ठीक है। तो जो ट्रैक होता है ना जी वो इस शक्ल का होता है, तकरीबन रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। बेजवी आप इसे कह सकते हैं, रेक्टेंगल नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस शक्ल का ये होता है, ठीक हो गया? आप लोगों को मेरा एरो भी नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी सब रेसेस की, ये लफ्ज लिखा फिनिश लाइन, ये लाइन जो है तमाम रेसों की फिनिश लाइन होती है। खत्म यहाँ पे ही सारी रेसेस ने होना है। तो स्टार्ट वो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ की कोई ऐसी जैसे ये 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है तो 400 मीटर अगर रेस हो तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होगी, यहाँ पे ही खत्म होगी। और 100 मीटर है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ खत्म हो जाएगी। यानी फिनिश सबकी यही है। 110 हर्डल है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे खत्म होगी। अगर 1500 है तो वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि 300 उसमें इजाफी होता है तो वो 300 पहले खत्म होगा, फिर सिंपल 1200 के चक्कर हो जाएंगे 3, ठीक है। तो फिनिश लाइन सबकी यही होती है। समझ आ रही है इस चीज की? और आगे हम लोग चलें अगर, तो हमारे पास है जी हाई जंप है, लॉन्ग एंड ट्रिपल जंप है, हैमर है या डिस्कस है, जेवलन है, शॉर्ट पुट है, पोल वाल्ट है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये क्योंकि सारे फील्ड इवेंट्स हैं तो आप लोग चेक करें कि ये सारे फील्ड इवेंट्स, ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, लेन्स बनी हुई है 1.22 मीटर वाली,
ये जो 8 लेन्स हैं इनके अंदर है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसे फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर ही ये फील्ड इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? जेवलिन है, शॉर्ट पुट है, पोल वॉल्ट है, हाई जंप है, लॉन्ग एंड ट्रिपल जंप है, हैमर और डिस्कस है। ये सारे क्या होते हैं? फील्ड इवेंट्स। समझ आ रही है इस चीज की? तो जी सर। ये क्या है जी? शॉर्ट पुट। ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शॉर्ट पुट जो होता है इसका जो एंगल होता है, एक तो एंगल है यहाँ पे दिया हुआ, ये इसके कान आगे उन्होंने खोले होते हैं, 100 मीटर ऐसे, 100 मीटर ऐसे और 100 मीटर ऊपर से बंद किया होता है। इसके अंदर अंदर जो है वो शॉर्ट पुट गिरना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से फेंकते हैं शॉर्ट पुट को, ठीक है, आप पुट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ से जब फेंकते हैं तो जो आपका ये शोल्डर और जो गर्दन है, शोल्डर और नेक, जब आप फेंकेंगे तो यहां से जो ये वाला एंगल होना चाहिए ये भी 34.92 होना चाहिए। तो फिर ये मैक्सिमम फासला तय करेगा, आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह जो हमारे पास है नेजा, क्या है? नेजा, या जिसे हम जेवलिन कहते हैं। तो जी जेवलिन जो है इसका यहाँ से जो डिग्रीज ये निकालते हैं वो 29 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप नेजे को फेंकेंगे तो क्या करेंगे, आपका जो एल्बो और नेक का एंगल है ये क्या होगा? 29 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम ये फासला तय करेगा। और हैमर और डिस्कस जो है इसका भी जो सेक्टर है, सेक्टर से आगे जो लाइनें लगाई जाती हैं, सेंटर से यहाँ से मेजर किया जाता है, वो 34.92 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हैमर या डिस्कस को भी आप क्या करेंगे? इसी एंगल से फेंकेंगे, ठीक है। और बाकी इनमें एंगल्स की जरूरत नहीं होती। शॉर्ट पुट, जेवलिन और हैमर में एंगल की जरूरत होती है। आपने ज्यादा साइंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट पुट का एंगल देखें जी, 34.92 आपने याद रखना है, जेवलिन का 29 डिग्री याद रखना है, हैमर और डिस्कस का 34.92 डिग्री आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये फील्ड इवेंट है, यहाँ पोल वॉल्ट हो रहा होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो हमारे पास कुछ थोड़ा सा इस तरह की एक ट्रैक की मजीद क्लियर पिक्चर है। तो इसको हम लोग देखते हैं जी, इसमें क्या क्या सीन है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, जो ये वाली जगह है ये तमाम रेसेस की फिनिश लाइन है, ठीक है। तो तमाम रेसेस की जब ये फिनिश लाइन है तो फिर यहाँ से 100 मीटर स्टार्ट होगी, समझ आ रही है? एग्जैक्ट 100 मीटर करने के लिए यहाँ से 100 मीटर, 110 हर्डल 10 मीटर का और फर्क होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होगी, 100 मीटर ये होगी। अब हम 200 को देखते हैं। जाहिर बात है ये फिनिश है तो 100 हमें पीछे से शुरू करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर आगे 100 होगा तो यहाँ पे फिनिश है, यानी 200 मीटर रेस इस कर्व से शुरू होगी, ठीक है। और इसके बाद है 1500 मीटर। 1500 में देखिए अगर 1200 होती तो 4 तिये 1200, तो 4 तिये 1200 को 3 चक्कर होने थे पूरे, यहाँ से शुरू होनी थी, लेकिन ये है 1500। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला 300 है, 1200 से ऊपर जो 300 है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले पैल में ही हम 300 मीटर यहाँ से खत्म कर देंगे और फिर यहाँ से आगे कितने चक्कर बन जाएंगे, 3 चक्कर, और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे 3000 मीटर, 3000 स्टेपल चेज है, सॉरी 800 मीटर तो आपको पता ही है, उसके 2 चक्कर हो गए, यहाँ से शुरू होगी 1 चक्कर और फिर यहाँ पे ही दूसरा चक्कर फिनिश हो जाएगा। 3000 मीटर जो है उसमें आप देखें, अगर आप 4 के साथ इसको तकसीम करें तो 7 चौके 28, यानी 2800 मीटर आपकी सीधी सीधी दौड़ी जा सकती है, इसके 7 चक्कर बनेंगे। और जो ऊपर है 200 मीटर, 3000 मीटर टोटल है, तो वो यहाँ से शुरू होगी, तो 200 मीटर ये पहले ही खत्म हो जाएगा, बाकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह बाकी रेसेस भी आप आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, एक और मैंने थोड़ी सी आप लोगों को, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ज्यादा इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं रहा, उनको समझने के लिए ये चीजें कि आप लोग जो है यहाँ से 110 मीटर हर्डल शुरू होती है, हर्डल रेस जो होती है, और यहाँ से 100 मीटर होती है, ठीक है, मर्दों की रेस। और यहाँ पे भी 110 मीटर हर्डल भी मर्दों की होती है। और यहाँ आ जाए जी आप लोग, तो ये सब की कॉमन फिनिश है, और ये 400 मीटर का स्टार्ट इन लेन है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, ठीक है। तो ये जो 8 तक है ना, ये देखे, ये बंदा यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से, यानी थोड़ा थोड़ा ये सारे आगे से दौड़ेंगे जब ये इनका स्टार्ट होगा। तो वो इसलिए कि ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली सॉरी लेन है, कतार है, ये जो पहली लेन है, इस लेन का एग्जैक्ट फासला 400 मीटर है।
जैसे जैसे आप मरकज, ये मरकज है, इससे दूर होते जाएंगे तो फासला बढ़ता जाएगा। अब वो जितना बढ़ेगा उतना ही उस बंदे को स्टैगर्स निकालने होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टैगर्स। इनका एक फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला। उस फार्मूले से आप 400 मीटर के स्टैगर भी निकाल सकते हैं, 200 मीटर के स्टैगर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टैगर आप लोग पहले से ही निकाल लेंगे और उतना उतना फासला जब आप ट्रैक बनाएंगे तो उन सब बंदों को आगे बिठाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इन सब के फासले पूरे हो जाएंगे। जब ये एंड करेंगे तो सबका फासला 400 मीटर या जितना उनका है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम हर्डल्स पे आते हैं। ये मैंने एक इसके अंदर स्लाइड ऐड की हुई है, इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बड़ी आसानी हो जाएगी, बहुत सारे बंदों को पता भी होगा इसका कि हर्डल रेसेस जो होती हैं जी, उसमें एक 100 मीटर होती है, वो वुमेन के लिए होती है, स्पेसिफिक हर्डल रेस। ये इस तरह की हर्डल होती है जिसके ऊपर से आपने जंप करके आना होता है। और 110 मीटर हर्डल एक होती है, ठीक है, वो होती है मर्दों के लिए, ये मैन लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। जो 100 मीटर वुमेन है उसकी है 0.838 मीटर, 0.838 मीटर। और जो मर्दों की है उसकी है 1.06 मीटर। हर्डल थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है। और जो इस तरह 400 मीटर जो रेस है वो मर्दों की भी 400 होती है और औरतों की भी 400 होती है। तो उसमें लेकिन एक फर्क होता है, उसमें जो वुमेन है उनकी जो हर्डल है उसकी हाइट होती है 0.762 मीटर, ठीक है। और जो मर्दों की होती है वो 0.914 मीटर होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसको, ये चीजें वो है जो आप लोगों को किसी न किसी ट्रिक से किसी न किसी तरह से याद करनी पड़नी है, ठीक है। तो ये पेपर में आ जाती है समटाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जो है ना वो दिया है आप लोगों को हर्डल। एक हर्डल है जी 400 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये तो बता दिया मैंने इन दोनों में, या पता आप लोगों को चल गया होगा कि हर्डल की हाइट इतनी होती है। लेकिन अब एक सवाल है कि हर्डल्स रखी कितनी जाएंगी, तादाद में कितनी होगी इन सारी रेसेस में। जैसा कि 100 मीटर औरतों की रेस है, 110 मीटर मर्दों की हर्डल रेस होती है, 400 मीटर मर्दों की होती है और 400 मीटर औरतों की होती है, ठीक है। तो इनमें हर्डल्स टोटल कितनी पड़ी होंगी। तो मैं पहले यहाँ एक बात आप लोगों को बता दूं कि टोटल इन सारे इवेंट्स में 100 मीटर वुमेन और ये 4 इवेंट्स बनते हैं, इन चारों में टोटल ट्रैक के ऊपर 10 हर्डल पड़ी होती है। ये तो कंफर्म होगी बात के 10 हर्डल्स होती है, ठीक है। अब हर्डल्स के दरमियान वो जो 10 हर्डल्स पड़ी हैं उनमें फासला कितना कितना है, ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको आसान किया हुआ है, एंड पे भी 2 स्लाइड्स डाली हुई हैं, अभी भी डाली हुई हैं, और जितनी आसान मैं कर सकता था इसको मैंने कोशिश की है कि ये हो जाए। तो फर्ज कर ले, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम इस तरह के एडजस्ट किया है। फर्ज कर ले 400 मीटर हर्डल है जी, औरतों की भी और मर्दों की भी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी हाइट तो मर्दों के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि 91.4 सेंटीमीटर होती है, और वुमेन के लिए 76.2 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर ये बता रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब देखें ये टोटल कितनी हर्डल्स हैं, 1 2 3, ये 10 तक काउंट किया हुआ, ये 10 हर्डल्स पड़ी हुई है ट्रैक के ऊपर। तो जो स्टार्ट से लेकर जो पहली हर्डल है उसमें 45 मीटर का फासला होता है, बाकी सब में 35-35 मीटर का फासला होता है। और जो आखिरी है फिनिश लाइन से आखिरी 10वीं हर्डल जो पड़ी थी उसमें 40 मीटर का फासला होता है। यानी 40 35 40, 45 35 40, इस तरह आपको ट्रिक लगा के इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इनके फासलों को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, वही सवाल वही चीजें, रिकॉर्ड्स के कौन सा रिकॉर्ड किसके पास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो मैन को उन्होंने ब्लू से और वुमेन को रेड से उन्होंने शेप आउट किया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जी जो इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यहाँ से रिकॉर्ड शुरू हुए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड किया गया वो फर्स्ट ओलंपिक में 100 मीटर रेस शामिल थी 1896 इथन्स, अप्रैल 6 को। यूएसए का एक प्लेयर था टॉम बर्की, उसने जो रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर का, 100 मीटर रेस उसने 11.80 सेकंड में तय की थी, ठीक है। लेकिन जो आजकल रिकॉर्ड चल रहा है ये खड़ा, ये रिकॉर्ड है जी 9.58 सेकंड्स, जो 2008 जो है वो बीजिंग ओलंपिक्स जो हुई थी उनमें यूसेन बोल्ट जो है वो जमैका का एक एथलीट है उसने बनाया, ये डेट भी लिखी हुई, ठीक है। अच्छा इसके साथ आ जाए जी आप, ये यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल में ये गलत लिखा हुआ, बर्लिन बर्लिन नहीं था, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लेकिन वुमेन का भी 100 मीटर का रिकॉर्ड है, वो है जी 10.62। वुमेन जो का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 10.62।
और 10.62 था, अब 10 क्या है 49 है इस फीमेल के पास, ये यूएसए की फीमेल है, इसने 100 मीटर 10.49 में की हुई है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। 200 मीटर जी, 200 मीटर जो है इसका रिकॉर्ड भी इसी यूसेन बोल्ट जमैका का जो खिलाड़ी है उसके पास है। ये जब स्टार्ट हुई थी तो इसका टाइम था 24 सेकंड, यानी पहला जो रिकॉर्ड बना 1900 में ये 200 मीटर रेस जो है ओलंपिक्स में शामिल हुई थी। तो उसके बाद जो आजकल है वो यूसेन बोल्ट के पास रिकॉर्ड है और वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड 19.19 सेकंड में इसने ये तय किया हुआ है। समझ आ रही है इस चीज की? तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग जी। तो हम लोग 400 मीटर आ जाती है जी हमारे पास। ठीक है, 400 मीटर जो है जी मेजर ओलंपिक जो इसमें रिकॉर्ड है वो आप लोग यहाँ पे देखें तो किसके पास है, क्वेंसे वाट्स के पास है। ये यूएसए का खिलाड़ी है। 400 मीटर इसने जो है वो यहाँ पे नीचे दिया आप लोग को नजर आ रहा होगा, उतने सेकंड में इसने मेरी आवाज छोटी में जी। ये अपने माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 800 मीटर हमारे पास। इसमें ओलंपिक रिकॉर्ड माइलस्टोन ठीक है और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो जब 1896 में ओलंपिक शुरू हुई तो 800 मीटर तब भी ओलंपिक का हिस्सा थी। ठीक है, और जो आजकल करंट रिकॉर्ड है वो है जी जैकोलिन क्रूज के पास। ठीक है, 1 मिनट 43 सेकंड में जो है वो, सॉरी 1 मिनट 42 सेकंड में वेब्रोन रोडल के पास है जी, नॉर्वे का ये बंदा है। ठीक है, तो 1 मिनट 42 सेकंड और माइक्रो 58 सेकंड में इसने क्या किया हुआ है, ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और दो यहाँ पे साथ साथ ये भी बता रहा है कि यहाँ से फिनिश, यहाँ से स्टार्ट होगी ये रेस ट्रैक के ऊपर और यहाँ पे एक चक्कर हो जाएगा 400 मीटर, फिर दूसरा चक्कर 800 मीटर, तो 2 लैप्स टोटल बनेंगे, यानी 2 चक्कर टोटल बनेंगे 800 मीटर अगर एक बंदा जाता है तो। 1500 मीटर का रिकॉर्ड जी किसके पास है? 1500 मीटर जी 1896 में जब ओलंपिक शुरू हुई, 9 सिर्फ खेलें उसमें शामिल थी, उसमें 1500 मीटर भी शामिल थी। ठीक है, तो तब ये रिकॉर्ड था 4 घंटे 33 सेकंड में एक बंदे ने किया था, और अब जो है मेरे ख्याल में 3 घंटे 32 सेकंड में है, मुझे अगर सही तरह से नजर आ रहा है तो। ठीक है, हाँ जी 3 घंटे 32 सेकंड है। ठीक हो गया जी, तो ये कितने 3.75 लैप्स बनते हैं जी, यानी यहाँ से 1500 मीटर स्टार्ट होगी। ठीक है, और जब यहाँ स्टार्ट ये फिनिश लाइन है तो यहाँ से स्टार्ट होगी और 300 मीटर खत्म हो गया, और 300 के बाद आगे 3 टोटल चक्कर है, तो 3.75 लैप्स, ये तकरीबन 3.25 चक्कर बन गए। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है स्टेपल चेस। स्टेपल चेस जो है जी 3000 मीटर ये होती है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ये एक ट्रैक है, इसके ऊपर टोटल यहाँ से ये शुरू होती है। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से जब ये शुरू होती है तो पहला जो जंप है वाटर जंप, ये वाटर जंप होता है, ये लिखा हुआ है, ये ऊपर से इसने ला के यहाँ पे ये वाटर जंप लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर बना होता है, पानी का एक पूल सा बना होता है, 7 हर्डल लगी होती है। ठीक है, तो हर्डल से जंप करके पानी में गिरना पड़ता है और फिर पानी से आगे निकल के आप दोबारा ट्रैक के ऊपर चलते रहते हैं। तो यहाँ से 200 मीटर पहले वाला ये कवर हो जाता है जी, तो यहाँ पहली हर्डल आती है, पहली हर्डल यहाँ रखी हुई है, फिर ये दूसरी हर्डल है, तीसरी है और चौथी और ये 5वीं है। तो टोटल 5 हर्डल्स होती हैं जिनमें से एक वाटर जंप होता है। ठीक है, तो 3000 टोटल मीटर, 7 चौके 28, 28 जो है वो हर्डल जंप होते हैं, 7 वाटर जंप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो क्या हो जाती है, हमारी स्टेपल चेस पूरी हो जाती है। समझ आ रही है इस चीज की? तो ये मैंने रिकॉर्ड भी दिए हुए हैं। हर्डल जो होती है उसमें मर्दों की जो हाइट होती है इस हर्डल्स की वो होती है 91.4 सेंटीमीटर और औरतों की 76.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पानी है जो ये मैंने ये एरिया आप लोग देखें तो आप लोग को नजर आएगा, वाटर जंप को जूम आउट किया हुआ है उन्होंने, जूम किया हुआ है। ठीक है, तो देखें इस तरह का ये हर्डल लगी होती है और आगे ये पानी होता है, ये पानी 3.66 मीटर इस तरह चौड़ा होता है, और ये जो पूल साइज की 3.66 मीटर इसकी क्या होती है, वो लंबाई होती है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जंप करके इसके अंदर गिरते हैं और फिर एथलीट आगे भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हर्डल होती है, डेप्थ इसकी क्या होती है 0.7 मीटर होती है, तकरीबन 0.25 मीटर इसकी क्या होती है, डेप्थ भी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी लिखा एथलीट्स जंप 28 हर्डल्स एंड 7 वाटर जंप्स, इसमें टोटल 7 वाटर जंप्स और 28 हर्डल्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये होता है लंदन ओलंपिक्स के अंदर जी, ये जो 2012 में ओलंपिक्स हुए थे इसमें जी हबीबा गुरेबी जो है 3000 मीटर स्टेपल चेज में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सिल्वर मेडलिस्ट थी ये। ठीक है, और गोल्ड मेडलिस्ट जो थी वो थी यूलिजेस रिपोवा। ठीक है,
तो ये आप लोग याद, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आप लोगों ने एंड पे याद रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये आप लोग की लर्निंग के लिए आप इन देखेंगे, इनको बड़ी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, इन सारी में तो आप लोग इनको थोड़ा सा सेल में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये 5000 मीटर है जी, 5 किलोमीटर भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रेस। और इसमें 12.5 लैप्स होते हैं जी, तकरीबन 12.5 चक्कर 400 मीटर के होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से 200 मीटर ज्यादा है, तो ये यहाँ से शुरू होती है, पहला 200 यहाँ खत्म हो जाता है, फिर आगे टोटल 12 चक्कर लगाने होते हैं एथलीट ने, ठीक है। ये भी जो आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में बना था, ठीक है। और ये था जी 12 जो है वो मिनट 57 सेकंड और 82 माइक्रो सेकंड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जी। कैनिसा बुकले ने, इथियोपिया का एथलीट था ये, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हमारे पास है जी 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर रेस। ये भी ट्रैक के ऊपर दौड़ी जाती है और टोटल 25 लैप्स होते हैं, 25 चक्कर, यानी फिनिश लाइन भी एक ही होती है, स्टार्ट लाइन भी एक होती है, और 25 टोटल चक्कर आपने लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या है जी, हम लोग चलते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जी। 1912 में ये हिस्सा बनी थी ओलंपिक्स का जी, 31 मिनट 20 सेकंड इसका टाइम था। अब क्या टाइम चल रहा है जी, अब हम लोग देख लेते हैं जी इसका क्या, 27 मिनट 7 सेकंड और 34 सेकंड का रिकॉर्ड है जी इस वक्त। सॉरी 27 मिनट 1 सेकंड और 17 माइक्रो सेकंड का रिकॉर्ड है जी, इथियोपिया के एथलीट के पास ये, जिसने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में ये रिकॉर्ड बनाया था। रेले रेस जी, आगे हमारे पास कौन सी है, रेले रेस। रेले रेस जी बड़ी मशहूर है, एक होती है जी 4x100 मीटर। 4 एथलीट जो होते हैं वो ट्रैक के ऊपर दौड़ते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक है, एक एथलीट यहाँ खड़ा होता है स्टार्ट वाला, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ये जो एरियाज उसने दिखाए ये 20 मीटर होता है, इसे चेंजिंग जोन बोलते हैं, बैटन चेंजिंग जोन। ये जो बैटन होता है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये बैटन इस तरह का होता है, जिसका जो वजन है वो 50 ग्राम होता है और लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 20 मीटर के अंदर अंदर इसने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। किस रेस में, 4x100 मीटर। और 4x400 मीटर में क्या होता है कि हर एथलीट जो है उसने पूरा 400 मीटर का चक्कर लगाना होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ही चारों प्लेयर चेंज होंगे, तो वहां उधर खड़े होने की जरूरत नहीं है। यहाँ 20 मीटर का एरिया होता है जिसे पैटर्न चेंजिंग जोन, उसी के अंदर ही पूरा चक्कर जब लेके एथलीट आएगा तो चेंज कर लेगा, ठीक है। इसके रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को स्लाइड इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, तो हमारे पास है हर्डल रेस। हर्डल को पहले भी हमने थोड़ा सा किया, अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। हर्डल रेस जो होती है जी 110 मीटर जो होती है वो मर्दों की होती है, और एक 100 मीटर जो होती है वो औरतों की थी। ये 110 मीटर वाला रिकॉर्ड सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। 1 2 ये टोटल हर्डल्स पड़ी हैं, और ये जो है ये है जी 100 मीटर, यानी कि औरतों की हर्डल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हर्डल्स तो 10 ही हैं, ये पहले हम डिसाइड कर चुके हैं कि 10 ही होंगी, ठीक है। इनका दरमियानी फासला जो है वो 9.14 मीटर अपार्ट होगा मर्दों के लिए, इन सब का। और ये दो फासले जो हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो 9.14 मीटर ही होता है, ठीक है। और जो ये वाला फासला है ये 8.8 मीटर होता है जी औरतों के लिए हर्डल्स, यानी कि 8.5 मीटर की दूरी पे पड़ी होती है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को शो करके दिखाया, ठीक है। और जो अच्छा, ये इसकी हाइट्स हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। औरतों के लिए और मर्दों के लिए हम पहले एक स्लाइड पढ़ चुके हैं, ये इसके रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और ये मैंने 400 मीटर वाला भी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, तो मैं आप लोगों को बता, ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल स्लाइड ऐड की है। इसको आप लोग देखें तो आप लोग को अंदाजा होगा कि 110 मीटर जो हर्डल होती है, इसमें जो जहां से स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है जी। जो स्टार्ट से पहली हर्डल तक 13.72 मीटर फासला होता है। भाई ये आप लोगों को याद करने पड़ने, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पेपरों में ये आए हुए हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो पहली जो स्टार्ट है वहां से लेकर पहली हर्डल तक 13.72 मीटर होता है। ये है जी मर्दों की रेस 110 मीटर हर्डल। बाकी सारी 9.14 9.14 के फासले पे होती है, और 10वीं हर्डल के बाद जब रेस फिनिश होनी है, जो फिनिश लाइन है, उससे पहले जो फासला होता है वो 14.02 मीटर होता है, ठीक है। आगे ये फीमेल की होती है 100 मीटर हर्डल। इसमें क्या होता है जी, जो स्टार्ट वाली होती है, स्टार्ट से लेकर पहली हर्डल तक 13 मीटर फासला होता है, बाकी सब में 8.5 मीटर होता है, ठीक है। और 10 में से लेकर आखिरी जो फिनिश लाइन है वहां तक 10.5 मीटर होता है, ठीक है।
अब आ जाए जी ओलंपिक रिकॉर्ड में, हम लोग मैराथन को देखते हैं जी। मैराथन रह गया था 42.195 किलोमीटर की ये रेस होती है। तो ये जो है वो पहली ओलंपिक्स जो शुरू हुई थी 1896 में एथेंस में, ठीक है। तो उसमें जो है ये शामिल थी। 2 घंटे 58 मिनट और 50 सेकंड में एक बंदे ने ये की थी, ठीक है। ये वो बंदा खड़ा है, ठीक है। लेकिन जो अब रिकॉर्ड इस वक्त है वो भी बीजिंग ओलंपिक्स में 2 घंटे 6 मिनट और 32 सेकंड में ये तय हुआ है, ठीक है जी। आगे हम लोग चलते हैं जी हैमर थ्रो। हैमर थ्रो की तरफ हम लोग आते हैं जी। जो हैमर थ्रो है, ये आप लोग देखें कि एक हैमर है, ये हैमर है। हैमर का वजन सेम शॉर्ट पुट जितना होता है, जितना गोले का वजन होता है, मैं बताऊंगा आगे जाके। 7.25 जो है वो 7.26 केजी, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा होता है, एक जो है वो संगली सी लगी होती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ होल्डिंग के लिए इन्होंने दी होती जगह। इसको पकड़ के आपने 4 दफा घूमना होता है और 5वीं दफा आपने इसको रिलीज कर देना है, फेंक देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ये केज होता है जी, केज के अंदर से ये फेंका जाता है। ये उसका दरवाजा होता है, यहाँ से आपने फेंकना है, यानी अंदर से आपने इधर घूमना है, घूम के इधर से फेंकना है। अगर केज को टच हो गया तो आपका चांस जो है वो जाया हो जाता है। ये नीचे इसका मैंने वो टेक्निकली भी कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने देख सकना है। और जो ओलंपिक में रिकॉर्ड है वो 84.80 मीटर दूर ये फेंका हुआ है, ठीक है। एक मर्दों में से, ठीक है। और औरतों का नीचे रिकॉर्ड दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी शॉर्ट पुट, जिसे हम गोला कहते हैं जी। मर्दों के लिए इसका वजन 7.26 केजी होता है, औरतों के लिए 4 केजी होता है, ठीक है। इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये इसका जो सर्कल होता है, ठीक है, ये होता है जी 2.135, जिसके अंदर से ये फेंकना होता है, ठीक है। और ये मर्दों का रिकॉर्ड दिया हुआ है जी 22.47 मीटर, ठीक है। और नीचे औरतों का रिकॉर्ड दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो मैंने इसके शॉर्ट पुट की पिक्चर्स डाली हुई है। नेक्स्ट ये डिस्कस थ्रो है। डिस्कस का वजन जो औरतों के लिए 1 किलोग्राम और मर्दों के लिए जो 2 किलोग्राम होता है। ये भी इसका सेक्टर जो है वो 2.5 मीटर उसका डायमीटर होता है, ठीक है। और इसको फेंकना होता है, और ये इसके क्या है रिकॉर्ड। सेम इस तरह जेवलिन थ्रो है जी, नेजा फेंकना, ठीक है। इसमें जो है वो इसको आप लोग देखेंगे तो सिंपली इसकी 2 ग्रिप्स होती हैं, एक बी ग्रिप होती है, ठीक है, एक फिनिश ग्रिप होती है, ठीक है। ये उसकी तस्वीरें भी जूम आउट होके आई हुई हैं, ठीक है। तो 29 डिग्री इसका एंगल होता है, ठीक है। 90 मीटर इसका ओलंपिक रिकॉर्ड है, और तकरीबन 98 मीटर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। दूर 98 मीटर दूर फेंका हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ना इनकी हाव भाव बहुत कम होगी ना, हाँ ये खेली होगी ना देखी होगी। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा सहारा है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो चीज फर्ज करें जेवलिन थ्रो आप उसको देखना चाहते हैं ये किस तरह इवेंट होता है, तो 5-7 मिनट की आपने टाइम निकालना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली होती हुई नजर आ जाएगी। तो उससे बंदे को बड़ा फायदा हो जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। नेजे का जी वजन मर्दों के लिए 800 ग्राम, औरतों के लिए 600 ग्राम होता है। 2.2 मीटर मिनिमम और 2.3 मीटर वुमेन्स की जो है वो नेजे की जो है वो लंबाई होती है, ये देखें। और जो मर्दों के लिए 2.6 से 2.7 मीटर होती है, ये आप लोगों ने अच्छा सा देख लेना है। आगे लॉन्ग जंप है जी। लॉन्ग जंप जो है ये दूर से भाग के कितना आना होता है, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी। दूसरा, इस तरह एक प्लास्टिक इंडिकेटर लगा होता है, इससे पहले आपने पाँव रखना है। टेक ऑफ लाइन ये होती है, ये इंडिकेटर होता है। अगर पाँव किसी का आगे रखा जाए तो जल्दी नजर आ जाए, इसका रंग ग्रीन उन्होंने किया होता है, ठीक है। तो इससे पहले पहले आपने ये जो बोर्ड होता है लकड़ी का होता है 20 सेंटीमीटर का, यहाँ से आप लोग जब आएंगे तो यहाँ से आपने ये जंप करना है। ये हिच हाइकिंग है जी, जो पहले सवाल किसी ने किया कि हिच हाइकिंग क्या होता है। तो ये होती है जी, ये देखो हाथों हाथ भी वो चला रहा है और टांगे भी चला रहा है और दूर तक वो जाके गिरा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने दे लैंडिंग पिट जो होता है जी, ये 9 मीटर इसकी क्या होती है टोटल विड्थ होती है, आप लोगों ने याद रखनी। 3 मीटर ये चौड़ा होता है। और बाकी ये आप रिकॉर्ड है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। हाई जंप है जी। हाई जंप में आपने जो मेन चीज याद रखनी है वो है इसका स्टाइल। इसे बोलते हैं फुसबोरी स्टाइल। ये डिक फुसबोरी, ये लिखा हुआ है लफ्ज डिक फुसबोरी, ठीक है। तो इसे फुसबोरी फ्लॉप भी बोलते हैं, फुसबोरी फ्लॉप टेक्निक। तो आजकल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इसी में, और आजकल दुनिया के एथलीट सारे जो है वो इसी फुसबोरी फ्लॉप स्टाइल से ही हाई जंप करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। बाकी इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को ये समझ आ जाएगी। और पोल वाल्ट है जी। पोल वाल्ट जो है आप लोगों को पता है कि इस तरह के एक फाइबर का जो है वो पहले बांस का होते थे, लकड़ी के होते थे, अब फाइबर के आ रहे हैं जो कि इस तरह फोल्ड होकर बंदे को ऊपर से गुजार देते हैं, ठीक है। तो ये पोल वाल्ट है, इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा देर में रख लेना है। इसके ज्यादा सवाल नहीं आते तो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत पढ़ना है। ट्रिपल जंप है जी। ट्रिपल जंप आप लोगों को पता होना चाहिए।
कि कितने मीटर पीछे से, 3 इसके स्टेप होते हैं, प्रैक्टिकल है, आप लोग इसको भी थोड़ा सा वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ। अच्छा जी, 2 चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। एक है जी हेप्थालोन और एक है डेकैथलॉन। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा सवालों में आ जाती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं पहले हेप्थालोन पे आते हैं कि हेप्थालोन क्या है। तो जी हेप्थालोन जो है, दरअसल हेप्थालोन जो है वो 7 जो इवेंट्स हैं उनका मजमुआ है। कितने इवेंट्स का मजमुआ है? 7 इवेंट्स का। नंबर 1 इवेंट, इसमें एक ही बंदे ने ये 7 इवेंट्स करने होते हैं, 2 दिन का ये मुकाबला होता है। फर्ज करें ये फीमेल है, ये हिस्सा ले रही है, ठीक है। तो इसने जी सबसे पहले 100 मीटर दौड़ना है, फिर इसने जी जनाब क्या करना है, हाई जंप। इसके पॉइंट होते हैं, हर इवेंट के पॉइंट होते हैं, जितना वो टाइम या जितनी हाइट लेगी उसके उतने पॉइंट होते हैं, ठीक है। तीसरा वो शॉर्ट पुट फेंकेगी, फिर जनाब वो 400 मीटर फेंकेगी, और अगले दिन, ये एक दिन के इवेंट है, अगले दिन वो लॉन्ग जंप करेगी, फिर जेवलिन फेंकेगी नेजा, और फिर 800 मीटर रेस करेगी। तो फिर टोटल उसके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, जितने उसने पॉइंट, एक ही बंदी, ये सारे एक ही बंदा इवेंट करता है, ठीक है। तो वो जितने उसके ज्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। तो ये है एप्थालोन, ठीक है। आगे डेकैथलॉन, 10 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट एक ही बंदे ने या औरत ने वो दौड़ने होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से 10 इवेंट जी शामिल होते हैं इसमें? नंबर 1 है जी इसमें 100 मीटर, ठीक हो गया। और नंबर 2 इसमें लॉन्ग जंप वो करता है। फिर ये एक दिन के बता रहा हूँ, डे 1 के, ये रेड से डे 1 है, ये रेड कलर से क्या है, डे 1 के इवेंट है। 100 मीटर करेगा, फिर लॉन्ग जंप में 200 मीटर करेगा, ठीक है। और फिर तीसरे में शॉर्ट पुट वो फेंकेगा, और चौथे में हाई जंप करेगा, पांचवें में जो है वो 400 मीटर करेगा। एक दिन के उसके इवेंट खत्म हो जाएंगे। अगले दिन जब वो सो के उठेगा तो वो जनाब 110 मीटर हर्डल करेगा, फिर वो क्या करेगा, डिस्कस थ्रो करेगा, फिर वो करेगा 1500 मीटर, ठीक है। फिर नेजा फेंकेगा, और आखिर में पोल वाल्ट करके वो बंदा अपने 10 के 10 इवेंट में जितने उसके पॉइंट आएंगे बाकियों के साथ कंपैरिजन करके वो क्या करेगा, उसको जीत जाएगा, या वो हार जाएगा, या उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। और आखिरी हमारा था वाक रेस। मैंने बताया था ओलंपिक्स के अंदर 20 किलोमीटर की वाक रेस होती है और 50 किलोमीटर की वाक रेस होती है। तो जो वाक रेस है वो क्या होती है, एट अ टाइम आपका 1 पाँव जमीन पे होता है, आप वाक कर रहे होते हैं, रेस होती है 20 किलोमीटर की भी और 50 किलोमीटर की भी, ठीक है। तो 20 किलोमीटर की मोस्टली औरतों की रेस होती है और 50 किलोमीटर की मर्दों की रेस होती है, ठीक है। तो इसके लिए जिस शहर में ओलंपिक्स हो रही होती है उस शहर में एरिया बता दिया जाता है, रोड या ट्रैक, ये बाहर दौड़ी जाती है, ठीक है। तो वहां पे इसको भी लेकिन ट्रैक का इवेंट ही कहते हैं।